जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक साधारण सा घर, शाम का वक्त, पति ऑफिस से थका हारा लौटता है, बस इतना पूछता है, खाना क्या बना है? पत्नी तुनक कर बोल देती है, तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं, हमेशा अपने काम में डूबे रहते हो। पति का चेहरा गिर जाता है, वो चुप हो जाता है, मगर भीतर कहीं एक गांठ पड़ जाती है। दिन भर उसके मन में वही शब्द घूमते रहते हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ है ना? दोस्त ने धोखा दिया हो, किसी रिश्तेदार ने बुरा कह दिया हो, ऑफिस में किसी ने आपकी पीठ पीछे गलत बात फैला दी हो। बात छोटी हो सकती है, पर मन भारी हो जाता है। दिल कहता है, काश मैं भी जवाब देता, काश मैं भी बदला लेता। लेकिन सच ये है, जब हम माफ नहीं करते तो सबसे बड़ा नुकसान हमारा अपना होता है। अब सोचिए, बंधन में मजा है या मुक्ति में? आपको क्या चाहिए, बंधन या मुक्ति? जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप दरअसल अपने ही मन को बांध लेते हैं, उस विचार से कि उसने मेरे साथ धोखा किया, उसने मेरा अपमान किया, उसने मेरा नुकसान किया, मैं बदला लूंगा। पर सवाल यह है, इसका फायदा किसे? उसे जिसने गलती की? नहीं, नुकसान सिर्फ आपको। जब तक आपके भीतर घृणा है, बदले की आग है, तब तक आप अपने परिवार की खुशियों को देख ही नहीं पाएंगे। बच्चे मुस्कुराएंगे, मगर आपका मन गुस्से में उलझा रहेगा। काम करेंगे, मगर दिमाग उसी इंसान की याद में कैद रहेगा। नफरत और बदला धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। तो क्यों खुद को कैद किया है? मुक्त कीजिए अपने मन को इन जहर जैसे विचारों से। माफ कीजिए। माफ करना दूसरों पर एहसान नहीं है, ये अपने ऊपर सबसे बड़ा उपकार है। जैसे ही आप माफ करेंगे, दिल से बोझ उतर जाएगा, आप हल्के हो जाएंगे, मन शुद्ध हो जाएगा। अब जरा सुनिए राम की कहानी। भगवान राम, जिन्हें राजगद्दी मिलनी थी, वैभव, ऐश्वर्य, आराम सब उनके सामने था, लेकिन कैकेयी के वचनों ने सब बदल दिया। जरा सोचिए, क्या आप कर सकते हैं ये? सोने का महल छोड़कर घने जंगल की राह पकड़ना? 2-3 दिन या महीने नहीं, पूरे 14 साल। ना रथ, ना सेवक, ना बिस्तर, ना सुख सुविधा, सिर्फ अनजाने वन जहां राक्षस और दैत्य घूमते थे। राम ने क्या किया? क्या उन्होंने पिता दशरथ से कहा, पिताश्री, आपने कैकेयी को ऐसा वचन क्यों दिया? मैं नहीं मानता, मैं अपना राज्य नहीं छोड़ूंगा, यह आपका और कैकेयी का निर्णय है, मेरा नहीं। नहीं, राम ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ना सवाल किया, ना विरोध। वे चुपचाप, सहज भाव से सब छोड़कर चले गए। और सोचिए, उन्होंने कैकेयी से नफरत भी नहीं की, उन्हें माता कहा, सम्मान दिया। दोस्तों, यही है क्षमा की असली पराकाष्ठा, यही है त्याग की ऊंचाई। अब जरा अपने दिल से पूछिए, अगर आप राम की जगह होते तो क्या करते? हमने जो खोया है उसकी तुलना राम से करें तो कुछ भी नहीं है। तो फिर क्यों इतना दुख, क्यों इतनी घृणा, क्यों इतनी आग दिल में? दोस्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है, और आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फ्रेड लुस्किन अपनी किताब फॉरगिव फॉर गुड में लिखते हैं कि माफ करने वाले लोग ज्यादा स्वस्थ और खुश रहते हैं। डेसमंड टूटू अपनी किताब द बुक ऑफ फॉरगिविंग में कहते हैं कि फॉरगिवनेस ही असली हीलिंग है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिपोर्ट बताती है कि जो लोग माफ नहीं करते, उनमें तनाव, उच्च रक्तचाप और दिल की बीमारियां ज्यादा होती हैं। तो देखिए, शास्त्र और विज्ञान दोनों एक ही बात कह रहे हैं, माफ कर दीजिए, बंधन नहीं, मुक्ति चुनिए। आज से अपने मन को आजाद कीजिए, अपने जीवन को हल्का कीजिए। और अब आपसे मेरा एक निवेदन है, कमेंट्स में जरूर लिखिए, आपको किस पर गुस्सा है, और क्या आप ये वीडियो देखने के बाद
उस इंसान को माफ कर देंगे? जय श्री राम।